नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले एक वीडियो आया था सामने, जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो बेंगलोर में उन्होंने ज़ोमैटो से कुछ खाना वगैरह मंगवाया और उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो में आकर के ये बोला कि जो खाना डिलीवरी लेकर के आया था उसने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको नोच लिया और उनके मुंह पर निशान थे, नाक पर भी खून के निशान थे और इस वजह से उस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। जब उसने ये चीज़ बोली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR की गई। लेकिन फिर NDTV से एक इंटरव्यू के बीच में वो जो डिलीवरी एजेंट था वो रो दिया। उसने बोला कि आपको पूरी कहानी नहीं मालूम है कि दरअसल हुआ क्या था। हुआ ये कि ये जो खाना था उसका पैसा नहीं देना चाहती थी और खाना रखना चाहती थी, और जब मैंने खाना वापस लेने की कोशिश की तो उसमें छीना झपटी हुई, जिसके चक्कर में इनको इनकी ही अंगूठी या हाथ में जो भी पहना था वो लगा है, मैंने नहीं मारा है, और उसको इन्होंने ये स्पिन दे दिया है। तो ये पूरा मामला चला, इसमें दोनों तरफ से अदालतों में गया मामला, पुलिस की FIR हुई दोनों तरफ से। और तब एक बात ये सामने आई और हम लोगों के लिए भी ये सामने आई कि कभी भी एक तरफ की कहानी सुन करके पिक्चर में आपको लोगों को जज नहीं करना चाहिए। आज भी ठीक उसी तरीके का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें हमको पूरी कहानी अभी तक नहीं मालूम, और इसलिए इसमें ये पोजीशन ले लेना कि वो लड़की सही थी या वो लड़का सही था, ये सबसे बड़ी भूल होगी। और इंटरनेट पे मैं आजकल देख रहा हूँ, अभी ये जो ताज़ा मामला है जो कि लखनऊ का है, अरेस्ट लखनऊ गर्ल नाम करके एक हैशटैग चल पड़ा है, जिसमें लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि उसने मारा एक टैक्सी वाले को, और इस वजह से अब एक FIR भी हो गई है उस मामले में। और उसमें लोग अपने अपने हिसाब से जज कर रहे हैं कि वही सही होगा या वही सही होगी या वही गलत होगा या वही गलत होगी। ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पूरा प्रकरण ना आपको मालूम है, ना हमको, ना आप थे वहाँ पर, ना हम। तो फिर हम कैसे जज बन सकते हैं भाई, है ना? जज तो पुलिस बनेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करके बताएगी क्या सही क्या गलत। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ये बता के कि ये ताज़ा प्रकरण क्या है। तो NDTV.com पर जो स्टोरी है उसके हिसाब से, वो वीडियो तो हम सब ने देखा है, वो वायरल चल रहा है कुछ दिनों से, जिसमें एक लड़की जो है वो एक टैक्सी वाले को रोकती है और रोक करके उससे बात करती है। बहुत उग्र है वो लड़की, गुस्से में है, और हम अब आपको बताएंगे कि जो अलग अलग वर्जन्स हैं वो क्या हैं। और उस उग्र स्वभाव के चलते वो गाल पर थप्पड़ रसीद देती है, और एक नहीं दो नहीं तमाम, मतलब वो अनगिनत थप्पड़ चलते ही जाते हैं। और उसमें जो आदमी है वो ये कह रहा है कि इन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, इन्होंने ये भी कर दिया। और लड़की खासा गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये है इसका बैकग्राउंड। तो दरअसल हुआ ये कि फ्राइडे रात को कृष्णा नगर इलाके में, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, उसमें वहाँ का एक वीडियो आया जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक लड़की एक टैक्सी ड्राइवर को मार रही है, और ये बोल करके मार रही है कि ये गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था, रैश चला रहा था, और ये चढ़ा देता देह पर गाड़ी। और इस वजह से वो बहुत गुस्से में थी, क्रोधित थी। और फिर ट्रैफिक पुलिस हवलदार की मौजूदगी में उस लड़की ने खूब सारे थप्पड़ मारे, जिसमें वो बार बार ये बोलती दिख रही है, जिसमें वो ये बोल रही है कि तुम एक औरत को कुचलोगे, यू विल रन ओवर अ वुमन। ये आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो उसने बोला है वो बात अलग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही थी। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो उस वीडियो में लगातार बोले जा रहे, भाई मैंने ये किया ही नहीं, मैंने कब आपको कुचला है। अब वो गाड़ी तेज़ चला रहा था या नहीं चला रहा था, ये मामला CCTV फुटेज में जांच में पता चलेगा। पुलिस के लिए ये 2 मिनट का खेल है, क्योंकि अब तो इतने CCTV लग गए हैं हर जगह, 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ ओवर स्पीडिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। ड्राइवर का ये कहना है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले मेरा मोबाइल जो है वो पटक दिया, और मोबाइल पटक देने के बाद इन्होंने मेरी गाड़ी को तोड़ा,
उसका जो साइड मिरर है वो तोड़ दिया और मेरा मोबाइल 25,000 का था वो तोड़ दिया। नहरिया चौराहे का ये मामला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का, 30 जुलाई का। तो उसमें जो टैक्सी ड्राइवर है सादत अली सिद्दीकी, उसका ये कहना है कि ये लड़की जो है ये एकदम से आई और इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मेरी गाड़ी तोड़ दी और ये सब तोड़ ताड़ के उसके बाद ये मुझी पर आरोप लगा रही है। तो ये गलत है। वो कहता है इन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरी गाड़ी में से छीना, उसको कई टुकड़े कर दिए, साइड शीशा तोड़ दिया, फिर हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए जहां एक FIR फाइल हुई थी मेरे खिलाफ़, लेकिन उसके खिलाफ़ कुछ नहीं हुआ और इस वजह से मुझे न्याय चाहिए। न्याय की उन्होंने गुहार लगाई। बाद में इस शिकायत के आधार पर अब पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ़ भी FIR फाइल कर ली है। तो अब दोनों पक्षों की तरफ से FIR फाइल कर दी गई है, ये बोल करके कि दोनों के खिलाफ़ शिकायत है। फिर वो ये भी कह रहा है सादत अली सिद्दीकी कि वो उन्होंने मुझे तो मारा जो मेरे बीच बचाव के लिए आ रहे थे, क्योंकि ये तो मारती चली जा रही थी मुझे, तो मेरे बीच बचाव के लिए जो आए इन्होंने उसको भी मार दिया। अब CCTV कैमरा की कुछ फुटेज देखी जा रही है, जो कि फुटेज फ्रॉम द CCTV कैमरा दैट रिकॉर्डेड द टर्न ऑफ इवेंट शोड द वुमन फर्स्ट क्रॉसिंग द रोड इन अ रिस्की मैनर वेडिंग थ्रू द पासिंग व्हीकल्स। इसका मतलब ये है कि जो CCTV उस रेड लाइट की है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये जो महिला हैं ये बहुत तेज़ी से क्रॉसिंग को बहुत ही रिस्की तरीके से क्रॉस कर रही हैं, व्हीकल्स को आगे इधर उधर से निकल रही हैं। लेकिन अभी ये बात किसी CCTV में साफ नहीं हुई है, जो महिला का जो दावा है कि इस ड्राइवर ने बदतमीज़ी से गाड़ी चलाई। तो अगर तो कोई पिछला CCTV फुटेज है जिसमें ये ड्राइवर ख़राब तरीके से गाड़ी चला रहा है, जिसकी वजह से ये लड़की तेज़ी से स्कूटी लेकर के या तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर के आई सामने कि इसको पकड़ ले, इंटरसेप्ट करे और उसके बाद इससे सवाल पूछे, तो वो हम नहीं जानते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इफ़ एंड बट हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। पूरी कंप्लीट पिक्चर हम लोग नहीं जानते। तो ये एक बात है। उसके बाद इस CCTV में ये भी देखा जा रहा है कि एक आदमी जो आगे है वो रुक करके बीच बचाव के लिए आता है, फिर वो ड्राइवर के पास आती है, फिर उसको मारना शुरू करती है, फिर कुछ लोग और आते हैं, पुलिस वाला वहाँ मौजूद है, वो दिख रहा है इस CCTV में। ये तमाम प्रकरण है। कहने का मतलब ये, अब दोनों तरफ से FIR हो गई है। अब पता चल जाएगा कि ये मामला ख़राब ड्राइविंग का था उस ड्राइवर के हिसाब से, और क्या वो ड्राइवर झूठ बोल रहा था पकड़े जाने पर कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। CCTV अगर और पिछला मिलेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये दावा सही है या गलत। मोबाइल उस लड़की ने ही तोड़ा है या किसी और ने तोड़ा है, ये एक दावा है, ये पता चल जाएगा। CCTV में ये दिख रहा है कि वो थप्पड़ मार रही है, तो असॉल्ट तो साफ साफ दिख रहा है। असॉल्ट की वजह क्या है वो पता चल जाएगी। जब तक पूरा प्रकरण ना पता चल जाए तब तक इसमें किसी भी किस्म की धारणा बना लेना या अजम्पशन ऑफ गिल्ट या अजम्पशन ऑफ इनोसेंस बना के चलना, ये सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल वैसी ही भूल होगी जैसे जोमेटो वाले मामले में लोगों ने पहले तो जोमेटो डिलीवरी, हाँ यही होगा, और उसके बाद जब हल्ला हुआ तो ये हुआ ये कस्टमर ही ऐसे होते हैं, जोमेटो वालों को तंग करते हैं। दो तरीके के लोगों ने दो अलग अलग टाइप की पोजीशन, अपना अपना जो उन्होंने झेला होगा या सुना होगा उसके आधार पर उन्होंने इस केस में ओपिनियन बना लिया। ठीक उसी तरीके से अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो अजम्पशन ऑफ गिल्ट कर रहे हैं इस लड़की के बिहाफ पर कि ये लड़की गलत होगी, ज़बरदस्ती मार दिया उसको, बेचारे गरीब को। ये भी गलत है। और ये भी गलत है ये मान लेना कि वो लड़की ही सही है या सादत अली सिद्दीकी जो हैं वो गलत हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं। हो सकता है वो सच बोल रहे हो। जांच का इंतज़ार कीजिए, जांच, CCTV फुटेज और जांच। अब दोनों तरफ की FIR हो गई है। सोशल मीडिया पे तुकबंदी लड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लगता है या मुझे लगता है। आपके लगने से कुछ नहीं होगा। कानून को क्या लगता है उससे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।